नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है और हर दिन कोई न कोई बड़ा बयान राजनीतिक हलचल को और तेज कर देता है। इसी बीच पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तामलुक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल चुनावी रैली ने एक बार फिर राज्य की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। इस रैली में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी की सरकार और उनकी राजनीतिक कार्यशैली को लेकर तीखे शब्दों में हमला बोला, जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। रैली के मंच पर जैसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा हुआ था और हर कोई उनके संबोधन का इंतजार कर रहा था। अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कई अहम बातें कही। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में आज जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, उसमें हर वर्ग और विचारधारा को साथ लेकर चलने की जरूरत है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं दिखता। उन्होंने अपने भाषण में धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि दीदी को कभी जय श्री राम भी बोलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद रैली स्थल पर मौजूद समर्थकों में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने आगे अपने भाषण में ये भी कहा कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां अलग अलग धर्म, परंपराएं और संस्कृति एक साथ मिलकर देश को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इंशा अल्लाह, खुदा हाफिज और जय जय श्री राम ये सभी भारत की आत्मा का हिस्सा है और किसी भी नेता को किसी एक भावना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनके अनुसार एक सशक्त लोकतंत्र वही होता है जहां सभी भावनाओं और परंपराओं को समान सम्मान मिले। अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सीधा राजनीतिक तंज कसा। उन्होंने कहा कि दीदी के मुंह से कभी जय श्री राम नहीं सुनाई देगा। ये बयान जैसे ही उन्होंने दिया, वहां मौजूद भीड़ में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग तालियां बजा रहे थे तो कुछ लोग ध्यानपूर्वक उनके बयान को सुन रहे थे। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र करते हुए भी राजनीतिक टिप्पणी की और कहा कि देश में सांस्कृतिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में उसका असर अलग तरह से देखने को मिलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्य की राजनीति में राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतीकों को उतनी जगह मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। इस पूरे भाषण के दौरान रैली का माहौल लगातार गर्माता रहा। समर्थकों में उत्साह और जोश साफ दिखाई दे रहा था। मंच से उठते नारों ने पूरे माहौल को चुनावी रंग में रंग दिया। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान आने वाले चुनावी माहौल को और अधिक तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही राजनीतिक ध्रुवीकरण काफी मजबूत है और इस तरह के बयान जनता के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति मानते हैं तो कुछ इसे विचारधाराओं की टकराहट के रूप में देख रहे हैं। इस रैली के बाद सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से बयान की व्याख्या कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में आगे क्या नया मोड़ आता है और आने वाले समय में राजनीतिक दल किस तरह अपनी रणनीति तैयार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो व जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बयान पर आपकी क्या राय है। क्या ये सही राजनीतिक बयानबाजी है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है।